मोबाइल क्रांति के इस युग में जहां एक और लगभग हर हाथ में मोबाइल फ़ोन उपलब्ध होने से आम जन को कई तरह की ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपराधी साइबर क्राइम जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। ये इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज सराफा व्यापारियों के साथ या पर उनके परिजनों के साथ इस बारे में डिस्कस किया गया किस तरह के साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है और किस तरह की क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे कैसे इससे उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से हमें बचना है, और अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो किन किन नंबरों पे हमें कॉल करना है। तो इस बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया है और यहाँ पर ऑफलाइन लोगों से डिस्कस किया गया। इसके अलावा जो माइक के थ्रू भी कई लोगों में मार्केट में लगातार इसको भी अनाउंस किया जा रहा है, तो इसमें कई लोगों को निश्चित रूप से जागरूक होने में मदद मिलेगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश डंडोतिया द्वारा इंदौर सराफा बाजार पहुंचकर सराफा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें साइबर क्राइम से बचने के अहम उपाय बताए गए और उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी है और बाजार के व्यापारियों के बच्चे भी मौजूद थे। एक अच्छी स्ट्रेन के साथ ये सेमिनार हुआ। हमें ये बताया गया है कि ऐसी एडवर्स सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, किनको कॉल करना है, हमें पता ही नहीं चलता और घबराहट में न तो नंबर सोचते हैं न कुछ ध्यान आता है कि इसको हम रेक्टिफाई कैसे करें। तो उन्होंने जो जानकारी दी, ये हमने जानकारी इस हॉल में तो मौजूद 50, 60, 70 लोग थे, पर लगभग 2 से 3 हजार लोगों को हमारे यहाँ जो इंटरनल माइक सिस्टम है उसके जरिए हमने 3,000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया है और आगे भी हमारे सराफा स्कूल के हजारों बच्चों को इससे लाभान्वित करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा लगा कि लोगों में जागरूकता आना चाहिए। साइबर के प्रति क्राइम जो हो रहा है साइबर में, उसके प्रति जो अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को जागरूकता आना चाहिए, तो सभी को बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए। और इंदौर शहर में क्या हाल इंडिया में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है तो एक सचेत हो जाता आदमी और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ का जो व्यापारी है वो ज्यादातर डिजिटल में समझते कम है, तो उस हिसाब से फ्रॉड होने के चांस भी हम व्यापारियों को ही ज्यादा रहते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक सेमिनार रखा था ताकि कुछ भी जानकारी हमारे को इस विषय में मिल जाए कि किस टाइप की लिंक्स आती है, किस टाइप से हमको साइबर क्राइम से बचना चाहिए। तो अच्छी तादाद में व्यापारियों ने सुना और पूरे बाजार के अंदर माइक से उसको हमने प्रसारित करवाया। तो ये ऐसे जो सेमिनार पुलिस विभाग ने करे हैं उसके लिए बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और अच्छा लगा व्यापारियों को भी। क्राइम होता है, मेन जो क्राइम होता है कि हमारे ग्राहक आता है और खरीदी हमारे से करता है, पेमेंट कहीं और से डलवाता है, तो उन्हें देखा कहीं ऐसी स्टेट से या ऐसी जगह से या बाहर से तो पेमेंट नहीं है तो कि 100% फ्रॉड होता है, तो उसको भी हमको सर्च करना हाथों हाथ देगा। तो ये सारी चीजें जो हमने बताई हमारे काम के लिए बहुत जरूरी चीजें थी जो हमारे कहीं ना कहीं जो है फ्रॉड से बचने के लिए और उन्होंने जो बतलाया उससे पूरे सराफे को मदद भी मिली है और किसी प्रकार का भी कोई फ्रॉड हो रहा है तो उससे भी आप कैसे बचें उसके सब नियम बतलाएं। इस सेशन में साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए और यदि किसी के साथ साइबर क्राइम की घटना होती है तो उस परिस्थिति में क्या करना है और किससे मदद मांगनी है, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल राका समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इंदौर ब्यूरो लोकस्वामी मोजो।